इस लेक्चर में हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी सांसद, वो किस रूल के अंदर एमपी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मिनिस्टर किसी एमपी से, प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन किस रूल के अंदर पूछ सकते हैं, और क्या प्रोसीजर है, और कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में एमपी से, मिनिस्टर से या रूलिंग पार्टी से। तो रिसेंटली अभी देखो न्यूज में इसलिए हैं, पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन रेज किया गया, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देते हुए ये डिसअलाउ कर दिया, मतलब मना कर दिया कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के ये अगेंस्ट है। ऐसा कई केस हुआ है, बहुत बार, बहुत सेशन में ऐसा हुआ है कि कोई एमपी क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट से या मिनिस्टर से, तो उन्हें डिसअलाउ कर दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है कि नहीं, आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये कैसे रूल हैं ऐसे जो क्वेश्चन नहीं पूछने देते, या कौन से रूल्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम? राइट टू आस्क क्वेश्चन, ये देखो हर एक एमपी को अधिकार है क्वेश्चन पूछने का, कि सवाल करने का, प्रश्न पूछने का, किसी नेशनल इंटरेस्ट या कोई भी इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी राष्ट्र में ऐसी इंपॉर्टेंस आ गई है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किसी बिल के बारे में, कोई गवर्नमेंट ने बिल इशू किया है, इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में। दोनों हाउस में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो मेंबर चुने हुए होते हैं, गए होते हैं, उन्हें राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन वो पूछ सकते हैं, सूचना पूछ सकते हैं किसी भी मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से, किसी भी डिपार्टमेंट से। मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट आता है तो उस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मिनिस्ट्री, जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आता है, तो इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जवाब देना पड़ता है जब कोई एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्वेश्चन पूछता है। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक है स्टारर्ड क्वेश्चन, अनस्टार्टर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। तो इस चारों के टाइप हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट है। जो पहला घंटा होता है, जैसे मान लो अभी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ, आज के दिन जैसे सेशन लगा और पार्लियामेंट में मेंबर गए, जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर, एवरी सिटिंग, जब भी पार्लियामेंट की सिटिंग बैठती है उसका पहला आवर जो होता है, पहला घंटा, वो क्वेश्चन पूछने के लिए होता है यूजुअली, और उसमें आंसर दिए जाते हैं मिनिस्टर के द्वारा। इसलिए इस घंटे को, पहले आवर को, दोनों हाउस में, राज्यसभा में और लोकसभा में क्वेश्चन आवर बोलते हैं, क्वेश्चन आवर के नाम से जानते हैं इसे। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष, या लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष, देखो हिंदी में तो दोनों को अध्यक्ष ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में लोकसभा के स्पीकर बोलते हैं अध्यक्ष को, और राज्यसभा में चेयरमैन। इनके पास अथॉरिटी होती है कि किस क्वेश्चन को ये परमिशन दे पूछने की और किसको ना दे, यानी कि नॉर्म्स देखते हैं, हाउस के नियम देखते हैं, नॉर्म्स का मतलब नियम, रूल्स देखते हैं कि ये क्वेश्चन को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। या देखो ये किसी क्वेश्चन के एक पार्ट को, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उसके एक पार्ट को पूछने के लिए अलाउ कर सकते हैं, दूसरे पार्ट के लिए मना कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये किसकी अथॉरिटी है? ये है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की। अगर लोकसभा में पूछा जा रहा है तो स्पीकर, और राज्यसभा में है तो चेयरमैन की। तो रूल कौन कौन से हैं क्वेश्चन जिनमें पूछा जा सकता है, जिनके जरिए? अगर राज्यसभा की बात करें हम, तो राज्यसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, यानी कि राज्यसभा में, वो रूल नंबर 47 से लेकर 50 तक, इन रूल के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनमें देखो वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कोई भी एक इशू से रिलेटेड है, स्पेसिफिक है और पॉइंटेड है, एक ही इशू से होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन में आप 4, 5, 10, 12 इशू पूछ लो, एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, एक ही इशू से, एक ही प्रॉब्लम से। लोकसभा में जो रूल्स हैं ये बालेट डिसाइड करता है। बालेट का मतलब, मान लो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे किसी ने, तो कौन सा क्वेश्चन पहले पूछ सकता है, कौन सा मेंबर पहले पूछ सकता है, ये बालेट डिफाइन करता है। और ये रूल है 41 से लेके 44 तक। ये लोकसभा के जो रूल्स है, नियम है लोकसभा के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ये 41 से 44 लोकसभा में रूल नंबर है, और ये 47 से 50 के राज्यसभा के रूल हैं। लोकसभा में देखो क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो पहले पूछ लिए जाते हैं, यानी कि रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए। जो पहले ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनका आंसर दिया जा चुका है, तो वो क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। या वो क्वेश्चन जो उनका कोर्ट में केस चल रहा है, किसी कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और देखो जो क्वेश्चन, मान लो इंपॉर्टेंट इशू है और पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी गई है उसकी रिकमेंडेशन देने के लिए, पार्लियामेंट्री जो कमेटी बैठी होती है पार्लियामेंट में, कुछ सदस्य से बना दे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अगर कोई इशू है, वो उस पर डिस्कस कर रही है, तब वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। तो कैटेगरी कौन कौन सी है क्वेश्चन की? देखो पहला है स्टारर्ड क्वेश्चन। स्टारर्ड का मतलब है ये इनमें ओरल आंसर देना पड़ता है। ओरल का मतलब जैसे कोई एमपी है, किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सांसद पूछ रहा है किसी मिनिस्टर से,
तो मिनिस्टर को मौखिक आंसर देना पड़ता है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा कि बताइए आप किसान बिल में जो ये कमियां क्यों नहीं दूर कर रहे हो, क्या रीजन है, तो उनको देना पड़ेगा मौखिक आंसर, समझ रहे हो। और ये स्टार क्वेश्चन का मतलब ये है, एक पेज पे लिखा होगा और इस पे स्टार लगा देगा, वो ये आस्ट्रिक लगा देगा, यानी कि एक स्टार लगा देगा, मतलब कि ये स्टार्ड क्वेश्चन है। इस पे फिर मिनिस्टर है वो मौखिक जवाब देंगे, और जब वो जवाब देंगे तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सप्लीमेंट्री का मतलब जैसे मिनिस्टर ने आंसर दिया तो वो एमपी जिसने पूछा है वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है उस पर, समझ रहे हो। तो ये है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो ऑरल आंसर देना पड़ता है एक तो स्टार्ड क्वेश्चन में, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। दूसरे हैं अनस्टार्टेड क्वेश्चन, इनमें देखो बस रिटर्न आंसर दे सकता है मिनिस्टर। इनमें एक पेपर पे लिख के दिया मिनिस्टर को एमपी ने, और वो मिनिस्टर रिटर्न में आंसर देगा, क्योंकि इस पे स्टार नहीं लगा हुआ, तो ओरल आंसर नहीं दिया जाता। या हाउस की टेबल पे रखा जाता है, कंसर्न मिनिस्ट्री के टेबल पे। जैसे मान लो लॉ मिनिस्ट्री से पूछना है या होम मिनिस्ट्री से पूछना है, उसकी टेबल पर रख देंगे, वो भाई साहब लिखित में आंसर देंगे फिर उस एमपी को। इसमें ओरल मौखिक आंसर नहीं दिया जाता, और ना ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते, क्योंकि देखो ओरल आंसर दिया जाता है तो सप्लीमेंट्री साथ साथ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई अर्जेंट मैटर है, कोई बहुत ही ज़्यादा जरूरी मैटर है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें भी ओरल आंसर पूछा जाता है, मौखिक आंसर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट नोटिस देना पड़ता है 10 दिन का, कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, या 10 दिन से ज़्यादा भी दे सकते हैं, 1 महीने या 20 दिन या 11 दिन, लेकिन कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। 9 दिन पहले भी नहीं दे सकते, कम से कम लेस देन 10 डेज से कम नोटिस नहीं दिया जा सकता, तभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मौखिक आंसर देगा मिनिस्टर जिसको भी पूछेंगे। एक है क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर का मतलब देखो जितने भी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर को छोड़ के पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, सब प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, बीजेपी के, या किसी अपोजिशन पार्टी के हों, समझ रहे हो। जैसे बीजेपी के देखो सारे मेंबर तो मिनिस्टर नहीं है, बाकी के जितने भी मिनिस्टर के अलावा जो भी मेंबर हैं सब प्राइवेट मेंबर में काउंट होते हैं। तो ये प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि मिनिस्टर हैं जो प्राइवेट मेंबर से पूछ सकते हैं। ये रूल नंबर 40 है लोकसभा का, और 48 है राज्यसभा का, इसके अंदर प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक बात है, जब प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसी मैटर के रिगार्डिंग पूछेंगे जिसके लिए वो प्राइवेट मेंबर रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि उसकी वजह से कोई काम बिगड़ रहा है, या कोई उसने बिल पेश किया, या कुछ उसने रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तभी उसी मैटर से रिलेटेड प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वे फॉरवर्ड में, यानी कि हमारे संविधान में देखो आर्टिकल 75 में ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है हर एक मेंबर का, कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है हाउस में, क्वेश्चन आवर के दौरान भी पूछ सकता है। वो जो हर एक क्वेश्चन आवर होता है, ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, लोकतंत्र को, क्योंकि कोई भी पब्लिक क्या है, ये अपॉइंट करती है एमपी को, पब्लिक, हम जैसे आप लोग एमपी को वोट दे के अपॉइंट, मतलब एक तरह से इलेक्ट करते हैं ना, चुनाव करते हैं, उसका चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं इलेक्शन में, तो ये पीपल एक तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं एमपी के जरिए, इनडायरेक्टली पूछते हैं वैसे तो, लेकिन पीपल का जो क्वेश्चन पूछने का अधिकार है एमपी के द्वारा दिया जाता है, और एमपी को अधिकार है ये पूछने का। इसकी वजह से हमारे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मजबूत होती है, और गवर्नमेंट भी देखो बाउंड होती है आंसर देने के लिए। गवर्नमेंट को, सरकार को आंसर देना ही पड़ेगा, उत्तर देना ही पड़ेगा। जो भी कंसर्न ऑफिशियल हैं, जो भी अधिकारी हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वो रीजन भी देगा कि अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता तो किस वजह से नहीं देना चाहता, उसका कारण भी देगा। और रीजन देखो, ये रीजन क्या है, वो कारण नहीं दे रहा है या कारण क्या है, ये आरटीआई दाखिल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के प्रिविलेज होते हैं, विशेष अधिकार। कोई आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए ये पूछा नहीं जा सकता रीजन, समझ रहे हो, ये पार्लियामेंट में ही दिया जा सकता है बस। और ना ही कोई कोर्ट में इसका केस चलाया जा सकता, कोर्ट में भी केस नहीं दिया जा सकता कि मिनिस्टर ने रीजन नहीं दिया, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पार्लियामेंट के अंदर ही रहते हैं, तो ना तो कोर्ट में केस चलाया जा सकता है इनका, ना कोई आदमी आरटीआई देके पूछ सकता है कि मिनिस्टर ने क्या रीजन था, समझ रहे हो। ये पार्लियामेंट में जो देगा वो पार्लियामेंट के अंदर ही रहेगा, और उसे पार्लियामेंट के पास ही पूरा अधिकार है कि उसे न्यूज में, न्यूज़पेपर में, या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी चैनल पे, टीवी चैनल पे पब्लिश किया जाए, प्रकाशित किया जाए, ना किया जाए, ये पार्लियामेंट का फुल अधिकार है उस पर। तो यही था इसके बारे में।